हेलो डियर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूर्य कोड ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की लव एंड रिलेशनशिप वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपके अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेजी के पर्सन की, सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 9 of Wands, the Hermit, the Tower and Page of Pentacles। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो उनको इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुख और परेशानी में है, काफ़ी दिक्कतें आई हैं उन्हें इस रिश्ते में। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्टेज पर आ पहुंचा है। जिस रिलेशन में इतना गहरा प्यार था, प्रेम था, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो अचानक से कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था और रिश्ता अचानक से क्यों ख़त्म होने की स्टेज पर आ गया, क्यों ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो उसको लेकर वो काफ़ी परेशान, दुखी हैं और इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर जो उनकी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो उनके ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं दे रहे हैं या जो उनके चक्रास ब्लॉक हो गए हैं, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो धीरे धीरे करके वो चक्रास बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से कुछ ये जो गलत चल रहा था वो सब खत्म होगा और नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग होगी। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो दिक्कत इस रिश्ते में आई है, तो वो इस रिश्ते से काफ़ी परेशानी और दुखी हैं। अभी भी किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, लेकिन उनको ये भी एहसास हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही बिगड़ा है। तो वो अभी इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके फिर से चीज़ें सही हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस सोच के साथ वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो दुख तकलीफ हुआ है, वो ख़त्म हो और नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़े। अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं सेजिटेरियस। 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, Queen of Wands and 3 of Cups। जी, तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि वो आपके पास, आपके साथ मिलकर एक गेट टुगेदर चाहते हैं, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ताकि अगर वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, पिकनिक पार्टी में जाएंगे या चाय पार्टी, जो भी सेलिब्रेशन करेंगे, एक दूसरे को अपने इमोशंस बताने का मौका मिलेगा, अपनी बातें करने का मौका मिलेगा और वो अपने गिले शिक पे जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियरली बातें कर सकेंगे। और दोबारा से वो महसूस कर रहे, वो चाहते हैं आपसे कि ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो, इस हर परेशानी ख़त्म हो और जिस रिश्ते का, क्योंकि वो बेचैनी से इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जब भी आपका फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो
या बेल डोर बजती है तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी दरवाज़ा खोलते, कभी फ़ोन उठाते हैं, लेकिन हर बार रिज़ल्ट उन्हें नेगेटिव ही मिलता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि वो अभी भी आपसे काफ़ी अटैचमेंट फ़ील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर क्लियरली बातें हो जाती हैं, आमने-सामने बातें होती हैं, तो अभी भी ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और ये जो क्योंकि उनको जो आपका काम करने का अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत लगता है। उनको लगता है कि हमेशा आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, खूबसूरती के साथ बिना किसी गिले-शिकवे के आप हर काम को अंजाम देते हैं। तो आपका जो ये काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता है और आप बहुत खूबसूरत भी हैं, ये भी इन चीज़ों को लेकर वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नई दिशा मिले, एक नया मोड़ मिले और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ हो। तो वो इसमें फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं ताकि ये गिले-शिकवे प्रॉब्लम ख़त्म हो और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले, ऐसा वो आपसे महसूस करते हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स सैजी के लिए क्या है, सैजी की फीलिंग्स सैजी के पर्सन के लिए क्या है, आइए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस अभी आप इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या फिर लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए। आप कंफ्यूजन में हैं, तो सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई प्यार है, प्रेम है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई इकरार नहीं है। तो वो इसलिए इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, प्रॉब्लम में है कि करें तो करें, क्या करें। इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, अपने अच्छी बुक्स पढ़ेंगे ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सके, उनकी विल पावर बढ़ सके। और उनको लग रहा है कि अगर वो रेस्ट करेंगे, अपने आप को आराम देंगे, तो जो इस रिश्ते को लेकर उन्हें दुख हुआ है, एंजाइटी मिली है, प्रॉब्लम आई है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो और हर्टेड हुए हैं, तो उन चीज़ों से उन्हें राहत मिलेगी और नए सिरे से सोच विचार करके वो इस रिश्ते में धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके या इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सके, कोई कमिटमेंट वगैरह हो। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ चीटिंग हो रही है, फ्रेब हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी पहले से किसी और रिश्ते में हो और वो उनके साथ भी रिश्ता बनाना चाहते हो, तो इस तरह की परेशानी और दुविधा में वो है। तो इसलिए वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और उन्हें सोचने विचारने का मौका मिल सके और समय आने पर धीरे धीरे करके वो इसमें एक्शन ले सकें। इसलिए अभी वो चुप और खामोश रहना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस आपके पर्सन, सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप
नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और आप सामने अगर अपना नज़रिया चेंज नहीं कर सकते तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, एक बच्चे की एनर्जी की तरह जैसे बच्चा नादान होता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी नहीं होती, उसी सोच के साथ फिर आगे एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। और अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि वो फिर से ऐसा उनकी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एंजाइटी स्ट्रेस उनकी तरफ से नहीं होगा, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनको लगता है कि अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, गुस्से को छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और ना तो वो बहुत ज़्यादा उनसे बातें करें और ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि दोनों चीज़ें इस रिश्ते पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर बहुत ज़्यादा चिपक कर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं और बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उनमें ईगो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और हैप्पीली अगर चाहें तो इस रिश्ते में शादी भी हो सके। अगर शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिलेशनशिप में हैं आप और शादी करना चाहते हैं या फिर दोबारा से खुशी जाहिर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है इसमें और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही है, ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को जो है इसमें कमिटमेंट वगैरह दें और इस रिश्ते को कामयाब करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो सजिटेरियस, आप अपने पर्सन से कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते को खुशहाल देखना चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ कप्स। तो अगर इसका बॉटम ऑफ द अगर इसमें नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप नज़रें घुमाते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, तो जो आपका अकेलापन है, जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप प्रॉब्लम में हैं, तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। और बजाय के रातों की नींद हराम करने के, इनसोमनिया में रहने के, फोबिया में रहने के, डर में रहने के, आपके फ्यूचर का क्या होगा क्या नहीं होगा, उन चीज़ों के बारे में सोचने के, इसका अगर हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकल सके। इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें जितनी हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है और जो है अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है ताकि गिले शिकवे ख़त्म हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ जाए। ऐसा आपको करना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में
आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। चाहे दुख आपको हो या आपके पर्सन को, किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कन्फ्यूजन खत्म होगी, परेशानियां खत्म होंगी, फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये इसमें जो स्वॉर्ड्स का ये जो कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये बता रहा है कि ऑब्स्टिकल आएंगे, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है जो जिनका समाधान ना हो सके। तो उनका निवारण होगा, दुख के बादल छटेंगे और आगे अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और जब एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएंगे, तो पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, यादों को याद करते हैं कि किस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी, किस तरह वो रिश्ते में आगे बढ़े थे, किस तरह इस रिश्ते में खुशियां थी। तो उन चीज़ों को याद करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली मिल सकती है, जस्टिस मिल सकता है, रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिल हो सकता है। और आपको इसमें जो भी चीज़ें आप करेंगे, इसमें आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें सही हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फिर से रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो चीज़ें सही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा ताकि मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।